Welcome to the channel, and this video is about Jia's expectation of Abhishek. So let's see what you can know, what you get to know in this reading. Jia's expectation of the Tower moment, Two of Pentacles. Thank you for the guidance coming for the fans to help them know what are Jia's present expectation of Abhishek. All right, we have the card. The Lovers in reverse में है. All right, let's take this. एंड हैंग्ड मैन. बैक ऑफ द डेक में क्या है? एट ऑफ सोर्ड का कार्ड आपने देखा होगा, शफल करते वक्त बार 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 शो अप हुआ है. ओके, रियली इज टॉकिंग टू अस. तो चलो यहाँ पे अरेंज कर लें. देखो, उसका एक्सपेक्टेशन ये बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही क्लियर है. उसे मेजर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है जिया को अभिषेक से, क्योंकि हम उसके बारे में, ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं. तो अभिषेक से रिलेटेड मेजर डिसअपॉइंटमेंट इज समथिंग दैट शी रियली फील्स इन हर हार्ट. बैक ऑफ द डेक का कार्ड है एंड शी फील्स टोटली ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ दिस. जो भी दुख हुआ है उसको, इमोशनल लॉस हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट्स हुआ है रिलेशनशिप में, उसके कारण वो टोटली ट्रैप्ड फील करती है. उसको डिसीजन लेने में नहीं हो रहा है. तो विद दिस सिचुएशन दैट इज रनिंग इन हर माइंड, समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड आप बोल सकते हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अभिषेक से, दैट शी कैन नॉट behave that everything is normal. Obviously, जब आप सेलिब्रेशन, देखो यहाँ पे लवर्स का कार्ड रिवर्स में है, सेलिब्रेशन का कार्ड रिवर्स में है और वो हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. तो वो बेसिकली वही चीज़ बोल रही है जो वो फील कर रही है, जो कि हमने भी बार बार रीडिंग्स में देखा है. सो देर इज अ टोटल क्लैरिटी ओवर हियर. क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो कि उसको मेजर, वो यहाँ के कार्ड शो कर रहे हैं कि उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है. अब उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है तो हुआ है, इट इज़ हर एनर्जी. यू कांट रियली क्वेश्चन दैट कि क्यों डिसअपॉइंटमेंट हुआ है. वो सब डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है. इफ शी इज फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट, इट इज शोइंग इन द कार्ड्स, एंड बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स जो भी हुए हैं उसको, वो काफी ट्रैप फील करती है. उसको डिसीजन करने में हो नहीं रहा है. वही हैंग्ड मैन की सिचुएशन यहाँ पे दिखा रही है उससे, और रादर एक्सपेक्टेशंस जो है उसका अभिषेक से. अब यहाँ पे देखो, लवर की एनर्जी थी, मिसअलाइनमेंट हुई है, तो वो बोलना चाहती है कि एक्सेप्ट व्हाट इट इज. हमारा जो भी रिलेशनशिप था, जो भी था, क्यूट था, अच्छी दोस्ती थी, या वो वट एवर इट वॉज. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माई कार्ड देयर वर डेफिनेटली सम रोमांटिक एंगल ओवर हियर. तो जो भी था यहाँ पे भी वो, क्योंकि ये उसके एक्सपेक्टेशंस हैं द गाई से, तो यस, शी इज टेलिंग दैट सी लेट्स, यहाँ पे मिसअलाइनमेंट है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, मिसअलाइनमेंट है ये रिलेशनशिप में, एंड यू कैन नॉट रश थ्रू इट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट क्लोज योर आईज एंड ऑल दैट. तो इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं. बिसाइड्स, क्योंकि रिलेशनशिप में मिसअलाइनमेंट है, तो मैं आपके साथ ऐसा आंख बंद करके मिलूं, जुलूं, पार्टी करूं, डांस करूं, सेलिब्रेशंस करूं, मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ. क्यों? बिकॉज सी, एट द एंड ऑफ द डे आई फील डिसअपॉइंटेड एंड हर्ट. तो जब मैं हर्ट हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि क्या, हाउ शुड आई अप्रोच दिस रिलेशनशिप. तो येस, आई हैव टेकन अ फेयर चांस कि आई विल अप्रोच इट विद अ क्यूरियस फूल्स माइंड. बट येस, प्लीज, आई कैन नॉट, माई एक्सपेक्टेशन ऑफ यू इज टू डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं बिल्कुल सेलिब्रेशन करने लगूँ, पार्टी करने लगूँ, एंजॉय करने लगूँ, बिकॉज स्टिल देयर इज अ हीलिंग नीडेड, है ना. तो वो वही बोल रही है कि येस, आई एम रेडी टू फॉर अ फूल्स जर्नी, नॉट पुटिंग द बैगेज ऑफ माई एक्सपेक्टेशन ऑन यू. आई विल नॉट प्रॉबेबली जज यू, क्योंकि फूल्स जर्नी में यू आर रेडी फॉर वट एवर न्यू कम्स. बट हाँ, वो ये बोल रही है कि मिसअलाइनमेंट है रिलेशनशिप में. येस, इट इज स्पेशल रिलेशनशिप विद द लवर्स कार्ड. वो ये भी एक्सेप्ट कर रही है कि येस, इट वॉज अ स्पेशल रिलेशनशिप, बट अभी मिसअलाइनमेंट है. क्योंकि मिसअलाइनमेंट है तो ऐसा प्रिटेंड करना, हैप्पी डैपी सेलिब्रेशंस, ये सही नहीं है. वी शुड वेट एंड वॉच. ओके, वेट एंड वॉच करना चाहिए. और हमने पहले के भी एनर्जी से हम समझ सकते हैं कि अभिषेक वॉज ऑलवेज लाइक कि गेट इन टू द बोट एंड देन वी विल स्लोली हील द रिलेशनशिप. एंड शी इज लाइक नो, फर्स्ट द हीलिंग, आई विल टेक इट, पहले रिलेशनशिप हील होगी तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके. तो उसका है हैंग्ड मैन के पोजिशन में है. बंदी का एक्सपेक्टेशन क्या है? यस, रिलेशनशिप वॉज ब्यूटिफुल, लवर्स का प्योर, बट
अभी मिसअलाइनमेंट है, लेट्स एक्सेप्ट द मिसअलाइनमेंट, लेट्स नॉट इग्नोर द मिसअलाइनमेंट, लेट्स नॉट इग्नोर द कोर दैट मैटर्स एंड स्टार्ट पार्टिंग एंड ऑल दैट सेलिब्रेशंस करके कोर को इग्नोर करना सही नहीं है. वी शुड वेट एंड वॉच. हैंग्ड मैन के पोजिशन में अभी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इज इन अ हैंग्ड मैन्स पोजिशन. उसको एड्रेसिंग चाहिए है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है. बहुत सिंपल सी रीडिंग है. ओके अब हम देखते हैं यहाँ पे बंदी का क्या आता है बनने के लिए. Jia's expectation of Abhishek, dear angels. Okay. Surrender the drama. No matter how emotionally charged the situation is, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help you. वो उसका expectation है कि अभिषेक को किसी इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, ड्रामा से दूर रहना चाहिए. ये चीज़ें हैं उसकी. यहाँ पे भी वही चीज़ है शायद. ये जो 3 ऑफ कप्स का है ना, जो ड्रामा हो रहा है उसके आसपास, उसको लगता है कि विड्रॉ करना चाहिए उसको. ही शुड स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन दिस ड्रामा सो मच. क्लियरली उसको ये लगता है कि उसको ड्रामा में नहीं रहना चाहिए. ठीक है ना. ऑल राइट. तो अगर इजी ब्रीजी वे में वो गाइडेंस देगी अपने एक्सपेक्टेशन का अभिषेक को तो क्या होगा. इजी ब्रीजी वे. यस, दिस इज द वे. My greatest weapon against a bad day is my smile. And I suppose a bunch of free money, but I won't get greedy. Exactly, सेम ही चीज़ तो बोल रही है ना. बेसिकली उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि हैंग ऑन, टेक इट ईजी, डोंट गेट इनटू द ड्रामा. 2 चीज़ें हैं. 3 ऑफ कप्स 2 चीज़ें हैं बता रहा है. एक तो ये है कि हैंग ऑन करके हमको वी हैव टू टेक बेबी स्टेप्स टू हीलिंग, जो कि उनकी पूरी साल की एनर्जी यही है, हीलिंग करना है. तो धीरे धीरे करना है बंदी को, क्योंकि डेफिनेटली इसकी सिचुएशन ऐसी है तो उसको धीरे धीरे हीलिंग करना है. वुंड हील होंगे तभी तो दोस्ती होगी, पार्टी होगी, जो भी है. एक तो वही है कि आई कैन नॉट पार्टी एंड एक्सपेक्ट व्हाट यू डू टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, बिकॉज मिसअलाइनमेंट है, हीलिंग धीरे धीरे एंड ऑल दैट. दूसरी चीज़ है कि अननेसेसरली तुम ड्रामा में मत पड़ा करो. ठीक है ना. तुम अननेसेसरली, बिकॉज ऑफ वट एवर यू डू और वट एवर यू से, यू अननेसेसरली गेट इनटू द ड्रामा, यू अट्रैक्ट कंट्रोवर्सी, हमेशा आई ऑफ द स्टॉर्म में रहते हो. तो उसको बहुत इजी ब्रीजी वे में उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, माई ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट अ बैड डे. यानी कि कुछ भी बैड डे होता है ना, तो वो ऐसा उसको लगता है कि वो उसमें फंसते चला जाता है विथ ऑल दैट रिएक्शंस एंड ऑल. जैसे उसको कोई काउंटर करता है तो वो भी उसको काउंटर करता है, वो इस वर्लपूल में खिंच जाता है. उसको लगता है कि उसको ये नहीं करना चाहिए. उसको अपने एक, अगर मानो कि एक बैड डे, इवन इफ ही इज हैविंग अ बैड डे, ही शुड किल दैट विथ हिज स्माइल, विच आई थिंक इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. एंड देन a bunch of free money and I won't get greedy. माने कि बेसिकली वो इजी ब्रीजी वे में यही एक्सपेक्ट कर रही है कि ड्रामाबाजी हो रही है आसपास में, तुम डोंट गेट इनटू ड्रामा, डोंट अट्रैक्ट ड्रामा, डोंट क्रिएट ड्रामा, दूर रहो. और अगर बैड डे हो भी रहा है ना, तो have a positive attitude towards this. Again, she looks very sorted to me, कि वो उसको बोल रही है कि उस ड्रामा में मत तुम खिंचते चले जाओ, rather स्माइल के साथ उसको डील करो और just do anything to stay positive. तो वो चीज़ इसका है. So this is the expectation of the guy, of the girl from the guy. I hope this helps, and if it helps, please like, share, subscribe. Please don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I'm uploading my video. Bye for now.